चलो देखो 5 नंबर ना 5 नंबर में की कहै छै व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। आइसक्रीम नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ गए है। भरा है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब देखो एगो कौन चीज है जे आइसक्रीम के जो डब्बा है आइसक्रीम के डब्बा कैसे है तब बेलना लंबवृत्तीय है ना है लंबवृत्तीय बेलन के आकार के है तब बेलन के आकार है आ ओहे बेलन में ना आइसक्रीम के की कल गया पूरी तरह भर दिल गए हैं आ ऊपरका वाला जो सिरा है ना उ सिरा कौन चीज है तो ऊपरका वाला जो सिरा है उ सिरा है अर्ध गोलाकार। तो सबसे पहले हम चित्र बना ला तेरा बाद आगे देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ना चलो क्वेश्चन नंबर 5 में है कौन चीज एगो कौन चीज है एगो बेलन के आकार के हैं जानलो आई है बेलन समझ गए आई बेलन के जो ऊंचाई दिल गए कितना दिल गए हन 15 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ देख यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 15 सेंटीमीटर और देखो व्यास 12 सेंटीमीटर। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो एक त्रिज्या कितना हो जाता है 6 सेंटीमीटर ना हो जाता है। आ देखो आते बाद आइसक्रीम बना लिए तो आइसक्रीम देखला है अरे 5 रुपया वाला बेचे वाला ना गुल्फी टाइप के रहे से वाला चलो तो एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक तो त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर लिख सकती हाँ। आगे देखा अब यह आइसक्रीम यह बेलन के कथी कल इमेज सान है आइसक्रीम वाला डब्बा में रख दिल गया। आइसक्रीम के जो डब्बा है वो कैसन है शंकु के आकार का है और ऊपरी सिरा कौन सी है तो अर्ध गोलाकार है। एकर त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिल है तो एकर कुल ऊंचाई दिल है 12 सेंटीमीटर माने कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना दिल है 12 सेंटीमीटर हो गया। आगे ही में और दिल है जे एकर व्यास जो दिल है वो कै सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तो एकर त्रिज्या कितना हो जाता है 3 सेंटीमीटर हो जाता है। तो देखो अर्धगोला के त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर तो जे अर्धगोला के त्रिज्या होता है वो एकर कथी हो जाता है ऊंचाई भी हो जाता है। समझ गया चलो तो देखो हमरा जो गुल्फी है ओकर ना ऊंचाई खोजबे शंकु के ना खोजबे हाँ। तो देखो ये पूरा टोटल ऊंचाई कितना रहा है 12 सेंटीमीटर आई कितना है 3 सेंटीमीटर तो कितना हो जाता है 9 सेंटीमीटर इस शंकु वाला के ऊंचाई हो जाता है। चलो अब जे चीज दिल है से सब अब हमरा की कहै छै अर्धगोल उन शंकुओं की संख्या ज्ञात यानी शंकु के संख्या ज्ञात करेला हमरा कहल जा रहा है। तो मान लेवे कि जे माना n कोनों का n कोनों भरे जाते हैं तो लिखवे चलो देखा पहले सबसे पहले दिल है से लिखला तो लिखवा दिया गया ऐसे लिखो एग्जाम में ना तो एग्जाम ना बहुत अच्छा से नंबर दे ऐसे बाबाजी नहीं था जे मन है से लिख दे तो कुछ तो बेलन है ना तो लिखे बेलन बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई बड़का एच मान लेबा तो बेलन ई वाला रेड कलर वाला मान के इंक ना डाल हाँ इंक डाल ऊंचाई तो ऊंचाई कितना है वो एकर 15
सेंटीमीटर। आगे एक त्रिज्या एक त्रिज्या हम कौन चीज बरकार मान लेबा 6 सेंटीमीटर। आ कैसे 6 सेंटीमीटर है तो डी के मान कितना है 12, आर बराबर डी बटा 2 यानी कि 12 बटा में कितना सॉरी हाँ 12 बटा में 2 यानी कि कितना 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक समझ गया। अब चलो अब कहते में शंकु वाले में ना तो शंकु के ऊंचाई होता है मैं चलो देखो अब शंकु में ना शंकु की ऊंचाई कोई दिक्कत ना है। देखो शंकु के ऊंचाई तो शंकु के ऊंचाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना तो कितना है शंकु की ऊंचाई के हम छोटका मान लेबा तो कितना है 9 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ देखो ए मच्छर भाग जा। शंकु की जे शंकु के ऊपर जे एक ठो अर्धगोला है तो अर्धगोला के त्रिज्या और शंकु के त्रिज्या दोनों के दोनों कौन चीज है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अर्धगोला के त्रिज्या बराबर शंकु के त्रिज्या। चलो वो लिख दे तो लिखो कौन चीज अर्धगोला की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। तो अर्धगोला के त्रिज्या और शंकु के त्रिज्या दोनों के दोनों कितना है एक आर में छोटका आर मान लिया है तो एक कौन चीज 3 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। चला अब देखो अब हम अभी क्वेश्चन पर तो अब देखो ई में कथी है जे बेलन के जे आयतन होता है उहे हो जाते कौन चीज बेलन के आयतन बराबर अर्धगोला के आयतन प्लस में कौन चीज शंकु के भी आयतन। समझ गया। चलो हो गया। चलो देखा यहाँ अब लिखा है कथी माना n कोनों की संख्या n कोनों की संख्या तो लिखा कौन चीज n इंटू कथी होता है n कोनों का आयतन अब बराबर में कौन चीज बेलन का आयतन। तो n कोनों का आयतन n कोनों का आयतन बराबर बेलन का आयतन यही ना। चलो n कोनों वाला में कौन चीज रहता है शंकु के आयतन और प्लस में कौन चीज अर्धगोला के आयतन। तो हम लिख सकते हैं कौन चीज n इंटू इमेज फार्मूला पूरा याद है ना। जब तक फार्मूला पूरा तरीके से याद न रहते तब तक सही से न बनते यही फार्मूला पूरा याद रखियो। तो कथी देता है शंकु का दिखाई दे रहा है शंकु का आयतन कथी लिखा है आयतन प्लस में कौन चीज अर्धगोला का आयतन अब बराबर हो जाए तो कौन चीज बेलन का आयतन आयतन ये ना। चलो अब यहाँ देखो n और शंकु के आयतन कथी है शंकु के आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। फॉर्मूला लिखा होना याद ना है 1/3 पाई r स्क्वायर और h प्लस में अर्धगोला के आयतन कौन चीज है 2/3 पाई r क्यू अब इंटू कौन चीज इतने ना है। ठीक है चल अब बेलन के आयतन कौन चीज लिखावा पाई r बरकार ना r स्क्वायर इंटू h बरका h।
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो इमें देख लो, इहो में पाई है और इहो में पाई है ना। तो दोनों में से हम पाई कॉमन ले सकली हन, दिखाई दे रहा है। चलो लास्ट पॉइंट, चलो उमें लगले इंक। चलो अब देखबो, इमें से पाई और इमें से पाई दोनों हम कॉमन ले लेवा। चलो तो देखो ये गुना वाला है तो उधर जाकर भाग में हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं कौन चीज, n बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच बटा में पाई और हो जाता है 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर और क्यू। आर और पाई में कोई अंतर ना बुझा रहा है। चल अब देखा, देखो ये पाई से ये पाई कट जाता है। चल अब मान रख दे सबके, और कुछ कटे वाला है। यहाँ देखा, यहाँ का 2 बार है, यहाँ का 3 बार, तो आर कॉमन हम निकाल सकली हाँ, आर स्क्वायर बाहर ना निकाल सकली हाँ। चलो तो वो कल तो देख ला आर स्क्वायर इंटू एच बटा में आर स्क्वायर इंटू 1 एच ना हो जाते, खाली यहाँ एच ना बच गया, तो एच बटा में 3 प्लस 2/3 आ यहाँ क्या 2 गो जब निकल गए तो 1 गो ना बचल है, तो आर यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो देख एन छोटका आर के मान कितना ले रहा, छोटका आर कितना है 3, तो यहाँ का पहले बार का आर के मान पूछूंगा, पहले बार का आर के मान कितना है 6 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 का बार चाहे 6 स्क्वायर पहले लिख ला, और एच कितने हुआ 15, एच 15 बटा में यहाँ कर लो। अब देखो छोटका आर कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर और एच के मान, छोटका एच के मान कितना 9 है, हम लिख सकते हैं कौन चीज 9 बटा में 3 प्लस 2 बटा में 3 और छोटका आर के मान 3। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब बस खेल खत्म, पैसा हजम। चलो देखो यहाँ देख लो 3 से काट 3 तिहाई, सॉरी 3 से 3 काट ले 3 तिहाई 9 कट गए ना। अब देखो एन बड़ा 6 के हम क्या बार 2 6 गुने 6 इंटू 15 लिख सकली हाँ, एक 3 गुने 3 आ इंटू सॉरी यहाँ 3 और 2 5 ना हो जाता है। हाँ चलो 3 से काटो 3 दूना 6, 3 से काटो 3 दूना 6, 5 से काटो 5 तिहाई 15, तो एन बराबर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यही आंसर है। तो शायद आंसर किताब में गलती देल है, एक बार देख लिया। मान तो हम प्रॉपर सब फुट अच्छा से कर लिया हम, आंसर यहाँ में 10 दिले हम, यहाँ आंसर 12 तोरा सामने में प्रूव कैल है, आराम से देख लो हो गया। हाँ चलो तो हो गए, तो टीपू सुल्तान से छाप लो। चल देख बुआ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बीमा और 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए, मतलब देखो एगो घनाभ बनावे के ओकर बीमा दिले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिल गेल हन के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास है। अब व्यास भी कितना दे दिल गेल हन 1.75 75 सेंटीमीटर और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के के संख्या को पिघलाएंगे। यानी कि मैं पूछा कितना सिक्का हम पिघलवाए ताकि हमरा एगो घनाभ जितना बीमा दिल में है ना ओकर हम बना सकली हैं। तो पहले वही ना करबा हम, पहले लिख ला सबके बारे में जे चीज दिल है से ए ना। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन वो 6 नंबर है, बोल रहा 6। तो देखो इमें कथी कह रहे हन, एक ठो सिक्का है ना, पहले घनाभ ना बनावे के है, देख लो
मान ले सिक्का होइ छै तऽ सिक्का कथी के समान होइ छै, तऽ सिक्का जे होइ छै बेलन के समान होइ छै। सिक्का देखो सिक्का होइ छै तऽ उमे कुछ न कुछ मोटा होइ छै कि ना, होइ छै ना। हाँ 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 गोल रहै छै, हमहूँ देखली हँ। देखो सिक्का इसी ना गोल होइ छै। हाँ कोई बात ना है, हमको चलो हो गया। लगभग लगभग सिक्का इसी टाइप के होइ छै। आ ना तो ऐसे बना लो। ना देखो ई सिक्का सॉरी ई सिक्का है, एकरा पिघला के ना घनाभ बनायल गेल है। घनाभ देखला हन सलाई के खोल घनाभ बनायल गेल है। ए बनमानु सब कथी बात कर रहे हैं, एकर कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देल है कि ना। आय नहीं दिले एल बी और एच के मान नहीं दे। चलो और में कुछ दिले है ना, पहले एक बी मान देख लम। तो एक बार देख ला एल के मान कितना दिले लिखा हुआ 5.5 और एच के मान 10। अच्छा कोई बात नहीं ला लिखिए ला 3.5। बी के मान कितना हो गया 10। सब सेंटीमीटर है मीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर बनमान से तोरा पास किताब है तो अथी किताब खरीदते ना कहला तो दोसर के पापा जाएंगे तो हमारे पापा जा रहे। चलो अब कहते हैं सिक्का के ब्यास दे बुआ देख हम सिक्का ए ना सिक्का सिक्का का ब्यास ब्यास तो दिए ना कितना दिले 1.75 सेंटीमीटर। चलो तो आर बराबर कितना हो जाता है 1.75 बटा में 2 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें कौन चीज दिल हाँ ऊंचाई दिल हाँ 2 एम ए ना सिक्का के दिल है तो ऊंचाई दिल है ऊंचाई एच यानी कि 2 एम ए ना माना दूसरा मार्कर से तन लिखिए अच्छा लगता है। तो माना एन सिक्कों की संख्या स्वाहा हो गए ना। चल अब देख चल हमरा ना लिखल हम कोई दिक्कत नहीं। चल आप देखो अब हमरा जे कलक है ना जितना दिल है क्वेश्चन में उतना हम लिख दिली हाँ आए। अब चलो अब जे चीज कह रहे हैं से इतना इतना तो चांदी के सिक्के की मोटाई कितना यानी कि कितना चांदी के सिक्का अगर हम पिघला देवे ताकि उ घनाभ हम बना सकली हन। तो देखो सिक्का कैसे बेलन के समान हो न हो तो लिखबे कौन चीज एन सिक्कों की आयतन आ बराबर में कौन चीज घनाभ का आयतन न लिख देवे। चलो लिखो कथी एन सिक्कों की लिखा हो गया आयतन बराबर कौन सी होता है घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन ए ना। देखो घनाभ सॉरी सिक्का और जो बेलन है दोनों समान है ना। तो बेलन के आयतन कथे है पाई आर स्क्वायर और एच। तो हम लिख सकते एन इंटू पाई आर स्क्वायर और एच आ घनाभ हो एल बी और एच कोई दिक्कत ना है बीच में कुछ के सिंबल ना है का मतलब कथी है गुण है ना। चलो देखो अब देखुआ ई सब गुना में है धाका भाग में तो एन बराबर एल बी और एच बटा में पाई आर स्क्वायर और एच है ना। चलो देखो एल के मान कितना है 5.5 गुना बी के एच के मान अच्छा बी के मान कितना 10
एच के मान 3.5 बटा में, और पाई के मान कितना कही छे 22/7 ना ना कह रहा लेला, तो 22/7। और देखो आर के मान कितना है देले 1.75 बटा में 2, तो एक 2 बार लिख देवा इंटू एच के मान 2 है ना। चलो एच के मान 2 है ना। हाँ हाँ चलो, हाँ चलो ठीक है। चलो अब देखो एन बराबर एक देखा जे नीचे में से ऊपर एक क्या बार 2 बार लिख देवा, तो 5.5 गुने 10 गुने 3.5 बटा में एक स्टेप ले ला 22/7 गुना 1.75 बटा में 2 इंटू 1.75 बटा में 2 इंटू 2 है ना। हाँ और सब ठीक है ना। ओहो चले देखा एकरा सेंटीमीटर में है, एकरा मीटर में बदलिए तब ना सॉरी इनकी मिलीमीटर में है, तो एकरा मीटर में बदलवे कि ना, यही से ना गलती होता है। तो एकरा में बदलवे तो यहाँ जगह ना एकरा बदल हो तो 1 बटा में कितना 5 हो जाता है, तो यहाँ हम कितना लिख देवे 1 बटा में 5 कल हो 1/5, तो 1 मीटर में कितना हो हमरो याद ना है, मत कर याद। चलो अब देखो एकरा की कभी जितना भी नीचे वाला वो सब कहाँ चल जाता है ऊपर बैठा देवे कि ना। चलो देखा चाहिए गलती होती तो देखा देता, पहले बना ले पूरा। कटे वाला है कुछ देखो, अगर हम 2 से काटा चाहिए तो कै बार में 11 बार में, और कोनो कटे वाला है ना, जितना भी है सबके कहाँ बैठा देवे ऊपर। चलो लिखो कौन सी n बराबर 5.5 गुना 10 गुना 3.5। अब देखो ये 7 नीचे में था, यहाँ ऊपर में ये देखो 2 नीचे में था, देखो ये 5 दूना 10 डायरेक्ट लिख दो बाटा में। अब देख लो कितना बच गया 11 और 1.75 1.75 और गुना कुछ न है रह दो। अब यहाँ देख लो यहाँ दशमलव के क्या गो अंक 2 अंक, तो यहाँ 100 हो जाता है। यहाँ दशमलव के क्या गो अंक 2 अंक और बाटा में यहाँ देखो एगो एगो क्या गो, तो 10 गुने हम 10 लिख सकली। हाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ तक कट गए ना, आ दशमलव सबके कथी कल यहाँ हटाबे ना कल, तो दशमलव से उड़ा दे भाई, एहो दशमलव को उड़ा दो, एहो दशमलव को उड़ा दो, एकरो उड़ा दो और एकरो उड़ा। देखा 11 5 55 आ 5 से काटा था 5 3 15 15, तो क्या बच गया 3 बचला है कि 2 बचता है 15 2 17 नहीं छा, हम गलती बोले वो हमें सही है कथी के तुसा लोग है। तो 5 5 25 कट गया। अब देख कट गए तब हाथ में 2 है, 5 से काटे 5 दूना 10 5 7 35 7 5 35 हो गया। चलो आओ 5 से काट होता 5 से काटा 35 बार में कट देता है, 7 से कटबे तो क्या बार में 5 बार में 5 से कटबे का है 2, तो देखो 2 बच गया यहाँ कन चीज, तो n बराबर 2 गुने एन के चीज 100 बचल है, तो n बराबर 2 दूना 4 4 में 100 से गुना 100 400 हो गया। देखो ई में अगर मान सब सही रहा है मान वहाँ पहला वाला क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ शायद आंसर गलती है या मान वाला गलती है, किसी कोई ना कोई जरूर गलती है, एक का आंसर तो ना मिले रहा। मगर ई वाला में देखो प्रॉपर मान सब सही रहे तो आंसर अलग है कि ना सेम वही बात है। बाकी अगर हो गए हैं तो उतार लो।
समझ गेला, जल्दी से छाप लो। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो कथी कहै छै। 32 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो देखो बाल्टी जो है, बाल्टी के आकार कैसा है, बेलन के आकार के है, बेलन के आकार के है, और ई से जो है ना कौन चीज एगो रेत भरी टीला बनाल गेले हैं। तो रेत भरी जो टीला है वो कथी शंकु के आकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन में बोलता है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंक्वाकार, चल आगे देखो। हाँ, इस रेत की एक शंक्वाकार डेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार डेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या और तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्वाहा। मतलब देख कथी कहल गेला, शंकुआकार ढेरी बनाल गेल है, ओकर जे त्रिज्या और ऊंचाई हमरा ज्ञात करेला कह रहा है, और एकर जे है कौन चीज दिल है ऊंचाई, हाँ शंकु के जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर देल गेले हन। समझ गेला। चलो जे क्वेश्चन में देल गए हैं से पहले लिख ले छिए, तकरा बाद आगे देखल जाता है। क्वेश्चन नंबर है 9। अच्छा याद है ना। चलो एगो बेलन के आकार के बाल्टी है, बाल्टी देखला हन। चलो ऐसी बाल्टी रहे छै, ऐसी ना रहे छै। चलो बेलन के ऊंचाई कितना दिल बुआ 32 सेंटीमीटर। तो चलो बेलन के ऊंचाई के हम बड़का एच मान लेबै, तो 32 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर हो गया। बनमानुष केकर घर बिगाड़े वाला बात करे हैं, हमार घर भी बसले ना, कहाँ से तू बिगाड़ दे। चल आप देखो इनमें और कुछ दिले हैं। त्रिज्या देखो एक बार एकरा कौन चीज मान ले, यहाँ से यहाँ तक के बेलन वाला के बारकार कितना 18 सेंटीमीटर, एकरा कौन चीज एच, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ कौन चीज कर रहे हैं, जब अब बाल्टी के की करवा हम खाली करवे, कोई खाली स्थान पर खाली करवा, तो देखो बाल्टी के जब खाली करे तो जितना ऊपर की ओर घींचे छै ओना ओकर त्रिभुज अथी शंकु के आकार के बनल जाए छै कि ना। चलो तो यहाँ कौन है शंकुआकार है। देखो अगर वही में कोई गरीब फैमिली के अथी रहते ना भोज भात चाहे कोई फंक्शन रहता है, अगर केनाहू तो हमारा इज्जत से भी खा जाते रहे ना, तो हम चल जाते खुशी खुशी, हम बंद कर चल जाती रहे। मगर अमीर वाला अमीर सा के ना हम बहुत ना पसंद करते, पैसा वाला लोग तो हमरा अपने खुदे पसंद ना हो। वहाँ की होता है जो वहाँ जो अगर छोट जाबू तो वहाँ तोरा मान सम्मान रहता। हम कल एगो मूवी तना 1 मिनट समय ले, कल हम मूवी एगो देखे थे, हम रहिए पापा देखे थे, हम बहुत यानी कि एक तरह दोस्त के तरह हम पापा साथ रहे ई ना जे हाँ हिट लाइन हम पापा ऐसे हम पापा बहुत अच्छा है। तो उमें यह देख लिया कि अगर पैसा ना है तो तोरा कोई इज्जत ना करता, कोई इज्जत रिश्तेदार है चाहे कोई भी है तोरा इज्जत करबे ना करता। अगर पैसा कमा ले हो ना तो तोरा सब इज्जत करता, आ वही में कहते अगर पैसा कमाए में ज़्यादा डूब जाबू तो तू सब चीज़ से तू दूर भी हो जाओ, सबके नज़र से दूर भी हो जाओ। तो हम ई ना चाहे हम खाली पैसे कमाएं, हम ये चाहे जे हम भले नून रोटी खाएं मगर पूरा फैमिली के साथ रहें। बस हमारा ज़्यादा पैसा भी ना कमा के है, ज़्यादा अथी टेंशन भी ना करके, हम जे में है वही में सब खुश है। समझ ला। यह चलते हम जे मान लो कि हमारा रिलेशन में भी अगर जो पैसा वाला है ओकरा हम अगर फंक्शन भी रहे ना इन्विटेशन हो तो हम ना जाए चाहे, बहुत कम 9 के बराबर जाए चाहे, इस अपना स्वाभिमान के हो। जहाँ देखो सब चीज़ से समझौता कर लिया मगर कभी भी स्वाभिमान से समझौता, मान लो कि कोई हमारा आज इज्जत नहीं करे तो कल होगा कोई इहो ना है जो हमारा इज्जत करबे करता, कभी तो इज्जत ना करता। जब तक अपन वैल्यू ना बनाबू तब तक कोई तरह इज्जत ना करता। एला सबसे पहले प्राथमिकता जे काम हम करे छे पहले ओकरा देवे, तकरा बाद कोई चीज के। समझ ला। तो उ जाए के ना जाए के तो ऐसे तो 90% है कि हम ना जाए, चाहे कोई ब्राह्मण विष्णु महेश भी आती ना तो ना जाओ। बस पहले हमारे जो कर्तव्य है से निभाओ, तकरा बाद बाकी तू अपना नाराज है तू अपना घर, हम अपना घर, हमारे ना जरूरत है।
चल इमे ऊंचाई देल है कितना आर ना दे लेबो ना तो एक छोटका आर मान ले छे एक छोटका एच मान ले छे और एच देल है एल ना है देल पंखा चला ना गर्मी कितना बड़े है और एच कितना दे 24 सेंटीमीटर है ना। चलो देखो जे चीज देल है से सब पहले लिख ला। बेलन में बेलन की ऊंचाई है ना तो बेलन की ऊंचाई बड़का एच मान लिया तो बड़का एच के मान कितना हो गया 32 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या कितना दिले बुआ बेलन के बड़का आर बराबर 18 सेंटीमीटर। मुंह में लड्डू ठूसल है एक मतलब किताब में ना है दिले किताब तुम्हारे के बात के देवता ना है लात के देवता है। अब चलो देखा शंकु देखुआ शंकु की आयतन अभी ऊंचाई लिखबे ना कले आयतन कहाँ से लिख देवा कहाँ से तू उठ गया है कहाँ से उठ गया है घर से बन मानुस कहाँ के 24 सेंटीमीटर। चला और तिरियक ऊंचाई ना दिले तिरियक ऊंचाई हमरा कहे निकाल ला तो देख अगर हम आर के मान निकाल लेवे ना तो आर के मान अगर हम निकाले छे तो एल के मान भी निकल देता है याद है ना एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो तिरियक ऊंचाई कौन सी है एल और तिरजा कथी हो जाता है आर ए ना। चलो अब देखो जितना ई बेल बाल्टी में बालू रखा रहता है वही ना यहाँ शंकुआकार आकृति बनाता है हाँ तो हम लिख सकते हैं बेलन के आयतन बराबर में कौन चीज शंकु के आयतन दिखाई दे रहा है। चलो लिखो कौन चीज बेलन ये ना बेलन का आयतन बराबर कौन चीज हो जाता है शंकु का आयतन। देखो ए ना खाए एगो बहुत बढ़िया कहावत याद दिला जे मत कर तमन्ना किसी को पाने की मत कर तमन्ना किसी को पाने की बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की तू खुद को कर इतना बुलंद कि तमन्ना रखे लोग तुझसे मिलने की। समझ लो अपने आप के इतना स्टेबल कर लो जे तोरा से लोग मिले ला एक दिन पहले तोरा घर पे इन्फॉर्मेशन देते हाँ फलना से मिले के समय में निकाले रख यहाँ। समझ लो 2021 से पहले हम वही हाल है कुछ हम परिवर्तन कर लिया लोग हमरा खोजे छे हाँ समय है हमके ना समय ना। चलो बेलन के आयतन कथी है ठीक है ना हमरा याद ना है अगर गलती होते तो थोड़ा आ जाएगी इन्हें पाइप रखल हम कौन चीज बुआ पाई बेलन के बड़का ना वाली हाँ आर स्क्वायर और एच शंकु के करनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच है ना। चलो बहुत गर्मी है देखो पाई से पाई कट जाता है बड़का आर के मान बुआ कितना 18 है तो 18 के 2 बार लिख ला 18 और एच के मान कितना 32 बराबर छोटका आर के मान दिल है ना दिल छोड़ दा आर एच का और एच के मान कितना 24 हो गए ना। चलो ए ना हाँ देखा अच्छा 1/3 बच चले ना हाँ एन एच पीछू में 1 वही तो हम कहें कुछ ना कुछ तो जरूर छूटा। देखा 3 से 3 8 24 8 चौका 32 हो गए ना दिखाई दे रहा है इधर बा देखो एक आर बराबर हम लिख सकली हाँ आर स्क्वायर बराबर 18 गुने 18 गुना में 4 ये स्क्वायर है तो उधर जाका रूट में ना होता है हाँ तो 18 गुना 18 4 के हम कितना 2 गुना 2 लिख सकली हाँ
तो देखो ये दूगो जोड़ा निकल लेता है, एगो निकल जाता है, ये दूगो जोड़ा है तो एगो निकल जाता है। तो आर बड़ा कितना 36 सेंटीमीटर आ गया है। आर के मान तो आ गया मगर तिरियक ऊंचाई अल हन नल हन। तो तिरियक ऊंचाई निकालबे कि ना। तो तिरियक ऊंचाई कथे है रूट अंडर और आर स्क्वायर आ प्लस में कौन चीज एच स्क्वायर। चलो तो लिखबै एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर आ प्लस में एच स्क्वायर। तो एल बराबर आर के मान बुआ कितना ले हम 36 के स्क्वायर प्लस में एच के मान कितना है 24, एच के मान 24 के स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ब्लू वाला मार्कर में इंक ना डाले, हाँ इंक डाल। चल देखो अच्छा देखो स्क्वायर निकाले कि हम अगर ना देख ल तो यही पर है स्क्वायर निकाले वाला दूसरा माने दूसरा वीडियो में मैथे वाला लिस्ट में तो डालल देख लिया 1 से 50 तक शाम वाला के बतबे थे तो हम शूट कर लिए रहा। चलो देखो 6 के स्क्वायर कितना हो जाता है 36 के 6 हाथ में क्या है 1 6 3 हाँ हाथ में 3 देखो 6 3 का 18 18 दूना 36 36 का 3 कितना 39 के 9 हाथ में कितना 3 3 के स्क्वायर कितना 9 और 9 और 3 कितना 12 प्लस में और 24 के स्क्वायर कितना 576 ये रूट में हो जाता है। चलो देखा एक जो 6 और 6 12 के 2 हाथ में कितना 1 9 7 16 16 1 17 के 7 हाथ में क्या है 1 5 और 2 7 1 8 और 1 देखो 1728 जो है कितना 12 के स्क्वायर है जो सॉरी 12 के क्यू है हाँ 12 के क्यू एक्स 12 के क्यू है चलो ठीक है हाँ 17 1728 12 के क्यू जानला तो 1728 से ज्यादा है कि ना तो एक का रूट ना निकलता कल्ला ना निकलता है ये हो आई कल्ला ये रूट से बाहर ना निकलता है जानला हो ये स्क्वायर है ना तो कल्ला रूट से बाहर ना निकलता है इसे समझ ला। एक अंतिम में कितना है 2 याद हमेशा रखे रूट में बाहर कौन कौन ऐसा तन देख ला रूट से बाहर कौन कौन ना निकलता है जेकरा अंतिम में एगो विषम संख्या में कथी 0 होता है और 2 होता है 7 होता है और 8 होता है। एक कर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ना निकले से ई सब याद रखिया हो ई सब शाम वाला 8 क्लास वाला है ना ओकर सके बताल गेले हन। देखो जब भी एकरा निकल है ना देखो ई हो जाता है कौन चीज 144 गुना में कौन चीज 13 तो 144 कितना के स्क्वायर है 12 के और 13 के निकलता है रूट से बाहर ना तो हो जाता है 13 गुना भाग अपना कर ली हाँ ये सेंटीमीटर में तो आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना आराम से टीपू सुल्तान नहीं था छापला। कै नंबर क्वेश्चन 8 नंबर ना चलो देखा कथी कहे जे 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। देखो चाल देखो पानी की जो चाल है ना वो कितना दिखा 10 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरा पानी की आवश्यकता है। मान लो कि नहर जो बनाई है तो नहर बनाए तो नहर में कुछ ना कुछ लंबाई भी होता है चौड़ाई भी होता है और कौन चीज ऊंचाई भी होता है कि ना तो वही देखो ऊंचाई मतलब कथी देखो नीचे जो गहराई हो नहर गहरा हो कि ना तो ओका हम 3D बोर्ड थोड़े हम 3D नहीं देखा दो खाली इमेजिनेशन याद रखे और ज्यादा कुछ हो ना समझ जे चीज क्वेश्चन में दे से पहले देख लो लिबुआ। चलो क्वेश्चन नंबर है 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में की कह रहे हैं जब नहर देखे मान लो कि नहर ऐसी न है इमे पानी बह रहा है
है ना। चला आ ई पानी के जे नहर के जे ऊंचा नहर के कथी कहै छै हाँ नहर 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 कितना 6 मीटर चौड़ी, यानी कि देखो एक किनारा से दूसरे किनारा के जो चौड़ाई हो कितना दिल है 6 मीटर, मीटर में या सेंटीमीटर, चलो मीटर में हो गया। अब देखो एक ऊंचाई, ऊंचाई दिल है, ऊंचाई बराबर कितना दिल है, तो देखो नहर के ऊंचाई की हम बड़का एच मान लेवा 1 दशमलव कितना हुआ मीटर में। चलो और कुछ दिले है ना ना, देखो ई में देखो कौन चीज है एक चाल दिल है, चाल कथी एक में तो कथी लंबाई है ना, तो चाल मान ले देखो पानी यहाँ से यहाँ तक अल तो कुछ ना कुछ लंबाई तय करके नहीं कि कुछ ना कुछ दूरी तय करके ना, देखो ई में चाल कितना दिल है जे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा के जो है ई किलोमीटर प्रति घंटा है, एक हम कौन चीज मीटर में लेवे कि ना, मीटर में लावे के लिए कहे छे 1000 से सॉरी 1000 से कथी करबे गुना कर देवे कि ना। चलो तो एकर जे चाल होता है ये एकर कथी होता है ऊंचाई हो जाता है, समझ गला। चलो देखा गया तो चाल यानी कि स्पीड कितना हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर हम मीटर में ला ले 10 गुना 1000 से गुना कर सकली हाँ तो कितना हो जाता है 10,000 मीटर आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो ये रहे के कर काम बेलन के, सॉरी हाँ हो गए ना। आप देखो एहे से कितना क्षेत्रफल यानी कि कोई खेत है ओकरा में कौन चीज 8 मीटर में कौन चीज 8 सेंटीमीटर गहरा पानी रखे। अब देखो एहे पानी के कौन चीज ये कोई खेत है, ये मान लो मंगरुआ के खेत है, एक ऊंचाई कितना दिले हुआ 8 सेंटीमीटर, तो देखो सेंटीमीटर के अगर मीटर में बदलबे तो हम 100 से कथी गुना करबे या भाग करबे 100 से भाग करबे ना, तो हम एक ऐसे लिख सकली हाँ H बराबर 8/100 मीटर। अब ये कथी में आ गया मीटर में आ गया, तो मीटर में जब आ गए तो अब एक जो क्वेश्चन है ऊपर चला, तब निकल कथी जे 1 घंटा में नहर में पानी की आयतन है ना, हाँ 1 घंटा में नहर में पानी की आयतन। चला तो लिख भाई 1 घंटे में नहर है ना बुआ 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन, तो ये देखो ई में कुछ ना कुछ लंबाई भी होता है चौड़ाई भी होता है कौन चीज ऊंचाई भी होता है कि ना। चलो देखो तो यहाँ पर लिख दे कि देखो एच के मन बुआ कितना दिल है 1.5 मीटर में ना मीटर, और बी के मान 6 मीटर, और एल के मान 1 2 3 4 मीटर, 10,000 मीटर 10,000 हो गया। अब देखो तो ई कौन चीज हो जाता है 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन, तो एल बी और एच है ना। चलो देखो तो एल के मान बुआ कितना हो दिले 10,000 1 2 3 एगो 4, बी के मान 6, एच के मान 1.5, देखो दशमलव हटे तो नीचे एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, देखो 15 छक्का 90 आ 3 गो जीरो बिठा देवा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये आ गए कितना 1 घंटा में हमरा कितना निकाले ला कह रहे हन 30 मिनट ना, यानी कि आधा घंटा ना, तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में मतलब कितना 1 घंटा के कितना आधे ना, तो 1/2 से भाग ना कर देवा आए। चलो यहाँ मीटर क्यों होता है घड़ियों फूट गया, तो कथ लिखवा 30 मिनट है ना, 30 मिनट में 30 मिनट में कथ लिखा 30 मिनट में पानी का आयतन, 30 मिनट में पानी का आयतन है ना, तो आयतन देखो कितना लेहन
9,000 सॉरी 90,000 ना। अब बटा में देखो तो 1/2 यानी कि आधे घंटा ना। तो दू से भागा तो 2 से 45 दूना 90 3 गो जीरो बैठा देवा। तो देखो 30 मिनट में कितना बढ़ गया तो 45 मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चला आप देखो कौन चीज का है। तो आप जो है कौन चीज है एगो खेत है। तो खेत का क्षेत्रफल खेत का आयतन। तो आयतन में हम पिछला दिन बतलिए रहा अगर आयतन निकाले के है कोई समतलीय भाग के तो उमें क्षेत्रफल और गुना में हम कौन चीज ऊंचाई कर देवे तो हमारा आयतन आ जाता है। ये बतलिए रहा। अभी समय बहुत है। चलो यहाँ देखो तो इमें देखो खेत का आयतन। तो खेत का आयतन कथी हो जाता है क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई है ना। तो देखा खेत का आयतन क्षेत्रफल ना दिले छोड़ दो क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई बुआ कितना दिल है 8/100। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आए अब देखो 30 मिनट में पानी के आयतन बराबर खेत का आयतन दोनों के हमरा कथी करे है बराबर अगर कर देवे तो हमारा आंसर आ जाता है। इतना आप समझ गए लहान। चलो अब यहाँ से प्रश्नानुसार तो लिखो कौन चीज 30 मिनट ठीक है ना दिखाई दे रहा। हाँ 30 मिनट में पानी का आयतन बराबर खेत का आयतन है ना। तो देखो पानी का आयतन कितना हुआ 45,000 2 3 बराबर क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई कितना दे 8/100 है ना। अब देखो ये उधर गुना में है देखा का भाग में अब भाग में होते तो कौन सी होते नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो एक साइड गलत दिखाई दे रहे। हाँ हाँ यानी कि क्षेत्रफल वाला एक देखा 45 1 2 3 आई 100 ऊपर चल जाता है 100 ऊपर ना जाता है तो 100 ऊपर चल जाता है और बाटा में कौन सी 8। अब काट दे बुआ देख हम 4 से काट 4 दूना 8 कट देता है 4 से काट देता 25 चौका 100 2 से काटो 2 दूना 4 2 दूना 4 1 तो 2 5 10 2 को जीरो बैठा दो। और कौन सी बच गए इधर उतार लो। तो क्षेत्रफल बराबर कितना है 222 500 गुना में कौन सी 25। तो क्षेत्रफल बराबर इस सब के गुना करे के बाद कितना ले हाँ 25 6 से 25 तो सॉरी कितना 5 6 से 25 एक बार देख लिया अपन कैलकुलेशन का काम हमारे के कलिए हैं तो हमारा याद है। तो 5 6 से 25 अर्थ का 2 गो जीरो सॉरी मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर में है। अगर आयतन पूछते तो मीटर क्यूब हो जाता है। समझ में आला क्वेश्चन पूरा समझ गया। चलो अगर समझ गया हाँ तो उतार ला। अंतिम क्वेश्चन है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर देखो हमरे नहीं था किसान है समझ लो तो हमरे नहीं था किसान है और हम बना ले क्या 10 मीटर व्यास वाली है एगो टंकी समझ गया। आ उ टंकी के गहराई कितना है 2 मीटर और ओका आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है और वो पाइप द्वारा कथी कलिए हन एक नहर से जोड़ दिलिया हन।
आगे कह रहे हैं, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, कथी लंबाई दे दिल का बह रही है, तो कितने समय बाद टंकी जो है वो पूरा भर जाए, यानी कि कितना समय बाद जो है वो टंकी पूरी तरह भर जाता है। चलो सबसे पहले हम जे क्वेश्चन करें उस हिसाब से चलो। सबसे पहले कौन चीज है, बेलनाकार एगो टंकी है, तो एगो टंकी बनल उनमें पाइप जोड़ल गए हैं, कहाँ से, हम घर से न जोड़ल गए हैं, टंकी से जोड़ल गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अंत भला तो सब भला। वाह, चलो देखो ऊपर कौन बन मानुष है खुर 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 कर रहा है। चलो देखो ये ऐसी कोई बेलनाकार टंकी है, समझ गया, खेत में बना लेके हम अपना। चलो यहाँ देखो इसमें कौन चीज है, पाइप है, समझ गए ना। और देखो ये पाइप के जो है टंकी के व्यास कितना दिल है, 10 सेंटीमीटर। जे क्वेश्चन में दिल गए से सब पहले लिख लो, ऐसे अगर लिखो तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाए, यानी कि 10 सेंटीमीटर में सब दिल है, कथी में हुआ, सेंटीमीटर की मीटर में, हाँ मीटर में, हाँ तो सेंटीमीटर सेंटी के हटा दो। चलो और एक ऊंचाई बेलन के जो ऊंचाई है वो कितना दिल है, एक हम कौन सी बड़का एच मान सकली, हाँ चलो देखो एक बड़का एच कितना दिल हुआ, 2 मीटर, 2 मीटर। चलो और एक व्यास कितना दिल है, 20 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर में के मीटर में बदले के लिए हम की करवाए, तो सेंटीमीटर के मीटर में बदले के लिए हम 100 से भाग कर देवे कि ना। चलो इस बाद में करो, अभी बता दिली रहा। और कुछ दिले है, इमें पानी कथी हो रहा है, फ्लो हो रहा है, आज बुल्लू पानी है, बुल्लू बुल्लू भावना के समझो। चलो अब देखो इमें पानी की जो है पाइप है, तो पाइप के पानी के जो चाल कितना दिले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह पाइप है ना, अब देखो एकरा ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, एकरा हम कौन चीज मीटर में लावे के लिए 1000 से कथी करवाए, जोड़ करवाए कि गुना करवाए कि घटाव करवाए, हाँ गुना करवाए, सीख लो। तो 3 गुना में कितना 1000, यानी कितना 3000 मीटर आ गया। हाँ तो एक व्यास कितना हो जाता है, 10 ना हो जाता है। चलो इसे बाद में सब नीचे लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, हाँ चलो तो जे हमारा क्वेश्चन है पहले दिल के हन से सके हम लिख ले। चलो देखा देख बुआ पहले लिखवे कौन सी, दिया गया है, देखा था बेलन का ऊंचाई, बेलन को ऊंचाई बड़का एच कितना 2 मीटर हो गया, कथी बात करे तू दोनों। चले देख यहाँ एक रात क्लियर कर बुआ, एक सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में ले लेता, चाह रहा है आगे देखा सकता। बेलन की त्रिज्या देखा, व्यास कितना दिले हुआ, व्यास दिले हुआ कितना 10, यानी कि डी के मान कितना 10 मीटर में ना, तो आर बराबर कौन चीज हो जाता है, एक बड़का आर मान ले कि हमारा माने में की जाए मान ले, हमारा पैसा ली थोड़ा है, 10 बटा में 2 से काटबे तो 5, यानी कि ये हो जाते कितना 5 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक काम तमाम हो गया। अब ई में आवा है ना, ये हो कथी पाइप है क्या, पाइप जो है कथी अच्छा ये टंकी है ना, यहाँ टंकी कला तब ठीक है।
ई टंकी है, आई पाइप है, हो गए ना। तो टंकी हो गया। अब पाइप वाला में देखा, पाइप पाइप नीचे चली, पाइप की ऊंचाई, पाइप की कथी कहै छै, पाइप के ऊंचाई ना, कथी कथी दे दिल, हम ध्यान से भी भटक गए। पाइप की ऊंचाई, हाँ। पाइप की ऊंचाई कितना दिल है, ये है बताइए। ऊंचाई यानी कि एच बराबर 3000 हो गया मीटर में। अब चला देखो व्यास, व्यास दिल बुआ कौन चीज, यानी कि व्यास डी बराबर दिल है 20 सेंटीमीटर में। एक मीटर में बदले के पहले हमारा कौन चीज आर के मान निकला, तो आर बराबर है डी बटा 2, यानी कि 20 बटा 2, 2 से काटो तो कितना 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में ना। आप देखो मीटर में है तो हमारे देखो सेंटीमीटर में हम 100 से भाग कर देवे, दिखाई दे रहा है हाँ। तो 10 बटा में कौन चीज 100, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाता है, यानी कि 1 बटा कितना 10 मीटर। छोटका आर के मान कितना आ गया 1 बटा 10। और कुछ नहीं ना हमें निकाले के है, आर भी निकल गए, एच भी निकाल के हो गए ना। चलो इतना हम सुंदर मेकअप करवाए छे ना, अच्छा लगे छे। चल आप देखो कथी कहे क्या, माना n घंटे में ए ना, चलो लिखे माना n घंटे में भरे पानी ए ना, धरे हम लिख दिली, ओ भरे पानी, पानी लिखा गए, कहाँ ध्यान है हमारा, हो गए ना। माना n घंटे में पानी भरे, तो देखो इमें लिखे कची टंकी का आयतन और बाटा में कौन चीज पाइप का आयतन, डायरेक्ट लिख दे छो, उतना कौन सिंगार पटा करता है। देखो टंकी का आयतन है ना, टंकी का आयतन बटा में पाइप का आयतन, टंकी का आयतन और बटा में कौन चीज पाइप का आयतन। टंकी का आयतन देखो, टंकी के ना हुआ पाइप अथी बेलन के आकार के ना, तो बेलन के आयतन कथे छै, बेलन के आयतन कथे छै पाई आर स्क्वायर और एच, इधर देखना थोड़ा देर, पाई आर स्क्वायर और एच बटा में छोटका वाला कौन है पाई आर स्क्वायर और छोटका एच, पाई से पाई कट जाता है, एन बराबर एच के मान बड़का एच कितने हुआ 2 मीटर, 2 के हाँ 2, पहले आर लिख ला, आर बड़का कितना 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 बटा में छोटका आर के मान कितना दिले बुआ 1 बटा 10 है ना, 1 बटा 10 का स्क्वायर, और छोटका एच के मान बुआ कितना दिला 3000 है ना, 3 1 2 3 गो हो गया। अब देखो एन बराबर हो जाता है कौन चीज एन बराबर, अब देखो 5 जे है तो ओकरा हम कई बार 2 बार लिख सकले कि ना, हाँ लिखबे ना, तो 5 गुना में 5 आ गुना में कौन चीज 2 आ बाटा में देखा 1 बटा 10 गुना में 1 बटा 10 और गुना में कौन चीज 3000 लिख दे एक बार, हाँ चल आप देखा 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट देता है, हाँ कट देते कि ना। आप देखो ये कथी में है, यहाँ कथी में है घंटे में है, मिनट में हम ना बदलिए, यहाँ मिनट में फिर बदले होता है, तो एन बराबर 5 गुना 5 और गुना में कौन चीज 2 बटा में कितना है 30 ना, 5 छक 30, 2 से कटवाए 3, यानी कि एन बराबर कितना हो जाता है 5 बटा में 2 घंटा, घंटा हो गए ना। अब घंटा जो है कथी में मिनट में लेबै, हाँ मिनट में ले ना, तो 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, और 60 मिनट से हम कथी करवाए गुना कर देवे।
तो आप लिखा पुनः पुनः कितना हो जाता है 5/2 गुना में कौन चीज 60 2 से काटो था 20 बार में तो 20 यहाँ 3 होता है यहाँ 3 होता हुआ 3 से काट देता क्या बार में 20 बार में कट देता है तब लिखा कौन चीज 5 गुना में कौन चीज 20 तो 20 5 100 हो गया यही तो आंसर चल तो समझ गया अच्छे हाँ यहाँ तक समझ गया तो इतने तो आंसर तो एक बार देख लिया हो गलो ये एक्सरसाइज खत्म।